नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। और डेयरी फार्मिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हरा चारा। हरा चारा किसी भी सीज़न में ज़रूरी होता है, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दियाँ हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं मलकीत सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं कि सारा साल हरे चारा हम कैसे ले सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। सर, अगर हरे चारे की बात बिगनर के लिए करें तो गर्मियों में हरे चारे की जो किल्लत है वो भी काफ़ी रहती है और सर्दियों के हरा चारा जो है उसकी किल्लत कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्मियों के चारे हैं वो हमें बार बार बीजने पड़ते हैं। बार बार अगर हम बिजाई करते हैं तो कई बार मौसम की मार पड़ जाती है, बिजाई करने के बाद ऊपर बारिश हो जाती है, तो ये हर साल चैलेंज रहता है। उसमें बहुत सारा घास और नदीन उगाते हैं। तो अगर हम गर्मियों के चारे में देखें तो नेपियर को अगर हम यूज़ करते हैं तो नेपियर ये मल्टी कट चारा रहता है। इसकी साल में लगभग 3 महीने छोड़ के ये सर्दियों वाले 9 महीने तक इसकी उपलब्धता बनी रहती है। तो अगर हम नेपियर लगा लेते हैं तो नेपियर की जो पैदावार है वह भी अच्छी रहती है। वो हमें मार्च से लेके नवंबर तक उसकी अच्छी हरे चारे की पूर्ति करवा देता है। उसके बाद जो उसके 3 महीने बीच में वो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है दिसंबर से लेके, और वो फरवरी तक उसकी ग्रोथ बहुत कम रहती है। तो उस समय उसमें हम जई का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो सर्दी के सीज़न में हमें जई मिल जाए। और जैसे ही वो फिर जई ख़त्म होगी तो उसमें गर्मी के सीज़न में वो फिर से फुटाव ले लेता है। और ऐसे सीज़न में जब बाकी चारे हमें ऑफ सीज़न में या ऑन सीज़न में नहीं मिलते तो नेपियर बहुत अच्छी पैदावार देता है। अगर उसको हम 60 दिन तक की उसकी कटाई कर लेते हैं, 60 दिन के अंदर बहुत बड़ा नहीं करते, तो वो पशुओं के लिए बहुत उपयोगी चारा रहता है। उसके बाद जब आ जाता है ये नवंबर का समय आता है, अक्टूबर का समय आता है, तो इसमें हम जई, बरसीम, मक्खन ग्रास, लूसन जिसको रिजका भी कहते हैं, तो वो लगा सकते हैं ताकि हमारा जो सर्दियों का समय है वो बहुत अच्छी इसकी भरपूर पैदावार हमें मिलती है। इसको हम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हम पहले जई लगा देंगे, जहाँ नेपियर नहीं लगा हुआ पहले जई लगा देंगे, उसकी हम उसको मशीन से ड्रिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो 15 दिन की जई हो जाती है उसको पहला पानी लगाते हैं, तो उसमें हम मक्खन ग्रास, बरसीम और लूसन मिक्स करके लगा सकते हैं। तो पहली जो जल्दी कटाई के लिए हमें जई मिल जाएगी, फिर जई जो है उसके बाद जई ख़त्म हो जाती है, तो बाकी जो मिक्स चारा है वो हमें बहुत अच्छी पैदावार देता है। अगर हम पशु चारे की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पशु हैं और कितना हमें हरा चारा लगाना है। उसके लिए हम एक पशु के लिए अगर 20 किलो चारे का हमें डेली खपत होती है, तो अगर हमारे पास 10 पशु का हमने किया है तो 2 क्विंटल हमें लगभग डेली चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम देख लें कि एक खेत से कितना चारा निकलता है, तो चारे की देखें तो 80 क्विंटल तक जो चारा है, ये सर्दियों का जो चारा है, अगर इसको हम मिक्स करके लगाएं या अलग अलग लगाएं, लगभग 80 से लेके 100 क्विंटल तक निकल आता है। तो हमें अपने पशुओं के लिए 20 किलो प्रति पशु के हिसाब से चारे का लगाना है, डेली की खपत उसकी होगी। और इसका जो खेत से निकलना है वो 100 क्विंटल तक वो निकलता है एक कटाई का। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि पशु कितने हैं और चारा कितना लगाना है, इससे अपनी सर्दियों के चारे की भरपाई हो सकती है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में बताइए कि कौन सा चारा में किस रेट में पड़ता है, कुछ वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट कि फार्मर्स को वो भी पता लगे थोड़ा। जो चारा है ये 400 से लेके 500 क्विंटल तक ये पूरे सीजन में निकलेगा, हरा चारा जो सर्दियों का चारा है। तो अगर हम 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से भी उसका चारे का वैल्यू लगाते हैं तो ये 50,000 का लगभग हमें निकलेगा। कुछ एक्सपेंसेस को लगाने के भी आ जाएंगे। तो अगर हम दूसरी फसलों के, सर्दियों की फसलों जैसे गेहूं है, सरसों है, उसके हिसाब से लगाते हैं तो ये लगभग हमें उसी कॉस्ट में ही आ जाता है। अगर हम कोई ठेके लेके भी ज़मीन को लगाता है तो ये 100 रुपये क्विंटल का ये हमें कॉस्ट करता है। अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो सर्दियों में वो 200 से लेकर 300 रुपये क्विंटल तक उसका रेट रह जाते हैं। और फिर उसमें ये भी रहता है कि कोई पॉइजनिंग के केस भी बन जाते हैं कि कहीं पॉइजनिंग किसी ने उसमें जहर तो नहीं छिड़का है। जैसे सर्दियों के चारे में देखें तो मक्खन ग्रास जो है इसमें काफ़ी स्प्रे कम लगती है या नाम मात्र लगती है, इसमें सुंडी कीड़ा वगैरह नहीं आता। तो मक्खन ग्रास जो है सर्दियों के चारे के लिए सबसे उपयोगी है। बाकी लूसन जो अल्फ़ा वह भी लगा सकते हैं हम। मिक्स करके लगाने में कई प्लस पॉइंट भी है और इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी ये रहता है, अगर हम बरसीम को, लूसन को मक्खन ग्रास में मिक्स करके लगाते हैं तो मिली
मिली जुली हमें न्यूट्रिशन मिल जाती है और पशु इसको अच्छा खाते हैं। लेकिन जब बरसीम में और लूसन में कीड़ा लग जाता है तो फिर हमें स्प्रे करनी पड़ती है। अगर मक्खन ग्रास को हम अलग से लगाते हैं तो इस चीज़ से बचाव हो जाता है कि उसमें हमें स्प्रे करने की ज़रूरत लगभग नहीं पड़ती। तो मिक्स करके लगाने के भी कुछ अलग प्लस पॉइंट है, मिक्स करके भी लगाया जा सकता है या कुछ खेतों में हम अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। तो मक्खन ग्रास की पैदावार भी अच्छी रहती है और उससे उसमें प्रोटीन भी अच्छा रहता है और ड्राई मैटर भी अच्छा होता है। सर्दियों के चारे के लिए मक्खन ग्रास सबसे अच्छा है। और जो लूसन है उसकी गर्मी में भी काफ़ी पैदावार गर्मी तक भी देता है, जून के महीने तक चलता है। कुछ बरसीम की वैरायटियां हैं वो भी, जैसे हाड़ू भी कहते हैं या BL10 आता है, BL42 है, 44 है, वो भी गर्मियों में काफ़ी देर तक जो वैरायटी चलने वाली है, जून तक चल जाती है। तो ऐसी वैरायटियाँ लगा के हम सर्दियों के चारे की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे छोटा काफ है, उसके बाद हीफर है, तो वो स्टेज के हिसाब से कैसे देना चाहिए पशुओं को चारा? पहले 30 दिन तो हमें नहीं देना चाहिए कोई भी हरा चारा। बच्चे को हमने दूध पे या मिल्क रिप्लेसर पे या काफ स्टार्टर पे रखना है। उसके बाद फिर हम मिक्स करके इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम काफ ग्रोवर के साथ मिक्स करके दे देंगे। थोड़ी सी भूसा भी दे सकते हैं और मक्खन ग्रास वगैरह दे सकते हैं। अगर हमने हे बनाया हुआ है तो हम बच्चों को 3 महीने के बाद हे दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम सीख के कर लेते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इनसे चारों से किन किन चीज़ों की पूर्ति होती है, ये भी हमें बताएं। हरे चारे जो हैं ये तो सब तरह की जो पशुओं के लिए ये नेचुरल होते हैं, इनमें तो सब चीज़ों की बच्चों के लिए पूर्ति हो जाती है। जो बड़े हैं उनके लिए तो फिर हमें भूसा भी देना है और साइलेज भी देना है और फीड भी देना है। तो वो एक बैलेंस डाइट बना के, बड़ों को तो सब तरह की रहती है लेकिन बच्चों के लिए अगर हम हे का इस्तेमाल करें और हरे चारे का करें या छोटे बच्चों के लिए काफ ग्रोवर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके लिए अलग फीड बनाते हैं, तो वो मिक्स तो उनको भी देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी अपनी ग्रोथ और अपना वेट जो है वो कंप्लीट कर सकें। और हरे चारों की दिक्कतों की वजह से पशुओं में क्या दिक्कत आ सकती है या क्या कमी रह जाती है डेयरी फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी में? वैसे तो जो बड़े डेयरी फार्मर हैं वो तो साइलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो हरा चारा नहीं लगा पाते। फिर बाकी जो फीड से उनकी पूर्ति होती है, जो मिनरल्स दिए जाते हैं, मिनरल से पूरी हो जाती है। तो हरे चारे में तो सब चीज़ें नेचुरल रहती हैं। हरा चारा कुछ साथ में लगाया जाए तो अच्छा है। तो बाकी अगर कोई पूरी तरह से साइलेज के ऊपर भी डिपेंड होना चाहता है और कोई बड़ा फार्मर है वो तो करते ही हैं ऐसा कि कुछ हरा चारा भी लगाते हैं और बाकी जो उनकी फीड की भरपाई है वो साइलेज से ही होती है। तो हरा चारा लगाया जाए तो कुछ ये नेचुरल चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा पूर्ति होती है। साइलेज में कुछ चीज़ें जो हैं वो जब उनकी फर्मेंटेशन होती है उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह जो हैं वो विटामिन्स जो उनमें कुछ लॉस होता है। तो हरा चारा दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल होता है। तो मलकीत सिंह जी, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।